फैमिली, आपके अपने चैनल जसनूर मॉम ब्लॉग में आपका स्वागत है और मेरी छोटी सी दुनिया में भी आपका स्वागत है। तो आज है मंडे और टाइम हो रहा है सुबह का 10। तो मेरा घर का सारा काम हो गया है, मैंने पूजा पाठ वगैरह सब कर लिया है और मैं रेडी अभी हो गई हूँ। तो मैंने अभी नाश्ता तो बनाया नहीं है, मैं नाश्ता भी बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, मैं साड़ी पहन के अपने घर के कामों को कैसे संभालती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, वो आप ब्लॉग में देखिएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने आज साड़ी पहन ही ली है क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि साड़ी पहन के मैं ब्लॉग बनाऊंगी, बट मैं नहीं बना पा रही थी गर्मी के कारण, क्योंकि बहुत इस बीच में गर्मी बहुत ज़्यादा उमस भरी हो रही थी, तो इसलिए मैंने साड़ी नहीं पहनी। लेकिन फिर भी अभी 2 दिन से बारिश यहाँ नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा बारिश का वेट नहीं करते हुए अब हम साड़ी पहन के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बारिश का क्या है, आज है बारिश, कभी धूप कभी छाया, यही है भगवान की माया। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अब हम चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और कुछ आज हेल्दी सा नाश्ता बनाते हैं। और ये है छिलके वाली मूंग की दाल, तो मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था। सुबह में 4-5 पानी से धो दी थी, छिलके भी निकल गए हैं। 1 इंच अदरक और 2-3 कली लहसुन की और 2-3 हरी मिर्च मैंने डाल दी है साथ में। और ये पीस के मैंने तैयार कर लिया बैटर, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पतला पतला बैटर मैंने तैयार कर लिया। रूटीन के मसाले में मैं डालूंगी नमक, हल्दी, धनिया का पाउडर और यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा सब डाल के और मिला दूंगी। मिलाने के बाद में अच्छे से इसका बैटर ये मैं तैयार कर लूँगी। और एक तरफ मैंने इधर चाय भी रख दी थी और इधर तावा गर्म हो गया था, तो इसमें मैंने तेल डाल दिया है 1-2 चम्मच, और उसके बाद 2 चम्मच बड़े मैंने इसमें बैटर डाल के और अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। और उसके बाद सीखने के लिए 2 मिनट के लिए छोड़ दिया, और थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे किनारे में और इसको अच्छे से अलट पलट करके सेक लेंगे। और करारा ही थोड़ा सा सेकेंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये हमारा नाश्ता भी हमारा रेडी हो गया है, चीला, चटनी हरी धनिया की और यहाँ पे चाय। तो आप भी आ जाइए, एंजॉय कर लीजिए। हमारा नाश्ता हो गया है। अब थोड़ा सा जसनूर का कपड़ा वगैरह था तो मैंने सोचा बाहर डाल देती हूँ। और ये देखिए कुछ बाहर का ऐसा व्यू है, मतलब बादल पूरा छाया हुआ है, बारिश का नामो निशान नहीं है। इतनी गर्मी थी फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ऊपर से मैंने ये साड़ी पहनी हुई थी और ये देखिए कुछ ऐसा घर में मैसी हुआ पड़ा है। और मेरी बिटिया रानी अभी गई है दादू के साथ घूमने के लिए, तो मैं चेयर वगैरह पोंछ लेती हूँ। और ये सारे इसके टॉय वगैरह है जो मैं इसको समेट के यहाँ चेयर पे रख दूँगी, क्योंकि वो यहीं से उठाती है और यहीं पर फिर ला के रख देती है। तो अब मैं फटाफट क्लीन कर लेती हूँ रूम को भी, क्योंकि सुबह ये रह ही जाता है। जसनूर मेरी बिटिया रानी सोई रहती है थोड़ा लेट से, तो उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। अगर मैं उसको डिस्टर्ब करूँगी तो वो मुझे डिस्टर्ब कर देगी, इसीलिए उसके उठने के बाद ही मैं वहाँ रूम सफाई करती हूँ। और अब मैं फटाफट बेड भी यहाँ पर सेट कर लेती हूँ अच्छे से, और यहाँ पर बिटिया रानी का फ्रेंड्स को भी लगा देती हूँ, वो भी सो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं पोछा लगा देती हूँ, झाड़ू लगा दी हूँ, क्योंकि अब उसका भी आने का टाइम हो जाएगा। उससे पहले मैं अपना क्लीन वगैरह सारा काम करके निपटा लेती हूँ। तो अब लंच का भी टाइम हो गया था। चलिए फटाफट हम पहले फुलके यहाँ पे सेक लेते हैं। और इधर मेरी सब्जी भी मैंने बना ही दी है। आज मैंने सब्जी में मिक्स सब्जी बनाई है, आलू, शिमला और पनीर थोड़ा सा डाल दिया था। थोड़ी थोड़ी सब बची हुई थी तो मैंने मिक्स सब्जी बना दी थी। और इधर मेरा फुलका भी इधर तैयार हो गया है, सब्जी, और यहाँ हमारा लंच वगैरह तैयार हो गया है। तो आप भी आ जाइए, हमारे साथ लंच कर लीजिए। और मैं इन लोगों को भी फटाफट यहाँ पर पैक करके दे देती हूँ, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। और ये देखिए किचन का ये हालात हो गया है, सुबह का नाश्ता का भी बर्तन रह गया था और ये अभी लंच का भी है। सब मैं इकट्ठा करके अब मैं धोऊँगी। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बेसिन को अच्छे से धो लेती हूँ और मांज लेती हूँ, नल को भी मांज लेती हूँ। उसके बाद मैं बर्तन यहाँ पे धो लूँगी। यहाँ धो करके यहाँ पे किचन रेक में स्लैब में यहाँ पे लगा दूँगी, और फिर इस स्लैब को यहाँ खाली करूँगी, क्योंकि मुझे ये भी पोंछना है और गैस भी मैंने नहीं पोंछा था। तो फटाफट मैं बर्तन पहले लगा लूँ। उसके बाद अब यहाँ पर गैस में सरफ में थोड़ा सा डाल के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। 2-3 बार मुझे, मतलब सुबह नाश्ते टाइम, फिर लंच के टाइम, फिर डिनर टाइम, ये मैं पूरा साफ़ करती हूँ। पूरा एक एक कोना, डिब्बा वगैरह हटा के, खिड़की वगैरह सभी पे मैं कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि बहुत जगह चींटे वगैरह और कैकरोच वगैरह घूमते रहते हैं। चलिए फटाफट अब नीचे भी पोछा लगा देते हैं। ऊपर की तो पूरी सफाई हो गई है। और ये देखिए किचन का मैं थोड़ा लुक आपको दिखा देती हूँ। सफाई पूरी हो गई है किचन की। तो अब हम ये भी काम कर ही लेते हैं हाथ लगे, क्योंकि छूट रहा था ये भी काम, 3-4 दिनों से टल रहा था। सारे रूम के पहले मैं पर्दे तो निकाल लेती हूँ, क्योंकि पर्दे बहुत गंदा हो गए थे। तो अब मैं सर्फ में यहाँ पे गला देती हूँ सारे पर्दे। ऑलमोस्ट मैं हाथ से ही
धोती हूँ क्योंकि इसमें करी वगैरह रहती है, वो ख़राब हो जाती मशीन में धोने से। मशीन में मैं इसीलिए नहीं धोती हूँ, और अभी वैसे भी मशीन है नहीं यहाँ पे, मशीन तो वहाँ पे है इसलिए। और मुझे साड़ी पहन करके काम करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मुझे करना है तो मैं करूँगी ही काम। तो वो सर्फ वगैरह में गला करके पर्दे वगैरह मैं आ चुकी थी। अब मैं फटाफट यहाँ पे बेड भी लगा देती हूँ क्योंकि मेरी बिटिया रानी का टाइम हो गया है आने का। उससे पहले मैं यहाँ पे बेड वगैरह तैयार कर लेती हूँ क्योंकि उसको मैं नहलाऊँगी, और ये नहला करके मैं ले आई हूँ और अब मैं नहा के ये सो ही जाएगी। तो इसको फटाफट, ये रो ही रही थी तो इसको थोड़ा लाड प्यार मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं कोई काम करूँगी। तो यहाँ पे अब मैं टीवी भी था, बहुत गंदा हो गया था, इसको भी इसमें धूल मिट्टी जम गई थी, तो इसको पहले मैं गीले कपड़े से इसको साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसको सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी। तो अब मैं आपको सामने ही मिल रही हूँ, तो यहाँ पे संध्या का टाइम भी हो गया था, मैं संध्या दे देती हूँ। और ये मेरी बिटिया रानी मुझे मेरी साड़ी पकड़ के खींच रही थी कि मम्मा मुझे भी आरती दो, आरती दो। तो ये देखो आरती मैं इसको दे रही हूँ, तब ये चुप हो गई है हंसने। मेरे ब्लॉग को आप एंजॉय कर रहे होंगे। अब मैं वीडियो करती हूँ विराम। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं है तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और यहाँ से बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप मेरी सबसे पहले वीडियो देख सके। तो ऐसे ही फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करते रहे, आगे बढ़ाते रहे, और जल्दी से मेरी यूट्यूब फैमिली बड़ी हो जाए। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए और हेल्दी रहिए। ओके बाय, लव यू ऑल।